तमिलनाडु में संस्कृत भाषा पर विवाद क्यों? कौन है ये उदयनिधि जिसने संस्कृत को बताया मरी हुई भाषा? सोते शेर की पूंछ किसने खींची? संस्कृत के अपमान पर घमासान। उदयनिधि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं। उदयनिधि ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। वो एक पुस्तक विमोचन में तमिल विकास के लिए केंद्र द्वारा दिए गए 150 करोड़ रुपए पर नाराजगी जता रहे थे। अब नाराज होना तो चलो ठीक है, लेकिन उदयनिधि तुलना करते करते आपने तो संस्कृत भाषा पर सीधा मृत भाषा का ठप्पा ही लगा दिया। संस्कृत मृत या कौन सा ज्ञान विज्ञान है? जो भाषा आज भी पूजा, मंत्र, अनुष्ठान और पंडितों की दुनिया में वीआईपी पास लेकर घूम रही है, उसे मृत कह देना, यह तो जीवित को मृत घोषित करने जैसा पाप है। यह जो बयानबाजी हुई है ना, यह किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि मानो व्यंग नाटक के मंच पर हुई हो। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि ने संस्कृत को मृत भाषा बता दिया और माहौल ऐसा बना जैसे किसी ने सोते शेर की पूंछ खींच दी हो। कुल मिलाकर यह पूरा प्रकरण ऐसा है जैसे भाषाओं पर चर्चा नहीं, बल्कि किसी रियलिटी शो में टीआरपी के लिए झगड़ा हो रहा हो। वहीं इस बेतुके और संस्कृत के अपमान पर सामने आए बयान पर बीजेपी की ओर से डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन सामने आई और उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा हर नेता कहता है, पर थोड़ा गुस्से और आहत सम्मान की भावना के साथ। उन्होंने साफ कहा कि किसी भाषा को मृत कहना उतना ही गलत है जितना किसी के जिंदा तजुर्बे को नींद में बता देना। और सच कहा जाए तो संस्कृत को लेकर उनकी बात में दम भी है। आज भी पूजा पाठ से लेकर मंत्रोच्चार तक सब कुछ संस्कृत में चलता है, यानी जिसे मृत कहा गया वह तो आज भी रोज बैकुंठ लोक तक आपूर्ति कर रही है। सौंदरराजन ने यह भी याद दिला दिया कि तमिल खुद एक विशाल स्वागत योग्य भाषा है, जिसने संस्कृत सहित कई भाषाओं के शब्दों को दिल खोल कर अपनाया है। यानी तमिल और संस्कृत की लड़ाई का जो काल्पनिक अखाड़ा कुछ लोग बना रहे हैं, उसकी जमीन ही असल में मौजूद नहीं है। चेन्नई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के हालिया बयानों पर हमला बोलते हुए उदयनिधि ने उन पर तमिल की उपेक्षा करने और संस्कृत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी को सीधे संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा, जब आप तमिल सीखने के लिए इतने ही बेताब हैं, तो बच्चों को हिंदी और संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तमिल भाषा के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उदयनिधि के बयान के तुरंत बाद ही राजनीति विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए उन पर सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा राजनेता और उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता एम.के. स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु मुख्यमंत्री हैं। फिल्मी पृष्ठभूमि से निकलकर उदयनिधि ने रेड जॉइंट मूवीज जैसी प्रोडक्शन कंपनियां शुरू की और अभिनेता के रूप में भी काम किया। बाद में वे सक्रिय राजनीति में आए। 2021 में वे विधानसभा सदस्य बने और दिसंबर 2022 में युवा कल्याण व खेल विकास के मंत्री नामित किए गए। 28 सितंबर 2024 से वे तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।